हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 1 दिसंबर, बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज संडे है। तो सुबह सुबह का टाइम है, टाइम लगभग अभी 8:30 या 9 बज गए होंगे। आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ काम करने में। काम तो वैसे सारा निपट गया है, लेकिन खाना बनाना अभी बाकी है क्योंकि आज मावस है। तो बस चूल्हे की मैंने लिपाई पुताई कर दी है। कई दिन हो गए थे, बस ऐसे ही चल रहा था, तो आज थोड़ी सी मतलब ज़्यादा मिट्टी लगाई है। कई दिन हो गए, चूल्हे की हालत भी कुछ ऐसी ही हो रखी थी। तो अभी शादी का काम तो हमारा लगभग निपट गया है। बस अभी तो आने जाने की ज़रूरत है नहीं, तो अपना घर का काम समेट लेते हैं। और शादी के बाद घर की हालत तो कुछ ऐसी ही होती है, हमारे पता नहीं कितने काम बढ़ जाते हैं। वो सब तो देखेंगे बाद में। बस आज सुबह सुबह तो अपना जो थोड़ा बहुत ज़रूरी काम था ना, वही निपटाया था। उसके बाद फिर हो गई अभी अमावस्या का खाना बनाने की तैयारी। और आज बच्चों की भी छुट्टी है। बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन ये हो जाता है कि भाई काम थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है। हमें भी थोड़ा सा लोभ हो जाता है, सोचते हैं कि कर लेंगे, थोड़ा बहुत बच्चे करवा लेंगे। और उनके इसी चक्कर में फिर हम छुट्टी वाले दिन बस पूरा दिन लेट पर लेट चलते रहते हैं। तो जी बस अभी चूल्हे की मैंने अच्छे से लिपाई पुताई कर दी थी। उसके बाद फिर अपना काम निपटा कर नहाना धोना किया। खीर बनकर तैयार हो गई है और अभी बना ली है मोटी मोटी रोटियां, क्योंकि मावस की धोख तो हमारे यहाँ खीर चूरमे से ही लगती है। और इस चूल्हे पर धूप जैसे सुबह सूरज निकलता है ना, तभी धूप आनी शुरू हो जाती है। आजकल थोड़ी सी ज़्यादा ही आने लगी, या पता नहीं ये है कि भाई सर्दियों में खाना बनाने में थोड़े से लेट हो जाते हैं। पर अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होने लगी है कि धूप में बैठकर खाना बना ले। तो खाना बनाते टाइम धूप आ जाते हैं तो थोड़ी सी गर्मी सी लगने लगती है, इसीलिए सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी काम निपटा ले। बस ये है कि 2-4 दिन का और है, उसके बाद तो फिर अपनी वही डेली की रूटीन शुरू हो जाएगी। तो नहा धोकर इन्होंने अभी चूरमा बना दिया है और मैंने अपना खाना वाना बनाने का सारा काम निपटा दिया था। तो अभी सबसे पहले तो ये पितरों की धोक लगा देंगे और उसके बाद फिर जैसे अभी सब खाना खाएंगे। ये है कि अभी शादी का काम हो गया है तो देखिए रिश्तेदारों का फिर आना जाना, सबका मिलना जुलना चलता ही रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी अपना सुबह सुबह का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि घर पर कोई आता है तो फिर उसके साथ थोड़ी सी देर बैठना, बातें करना, वो सब भी करना पड़ता है। और फिर किसी के आगे हम बैठ कर अपने घर के कामों में लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए खाना खा लिया है और उसके बाद फिर शुरू हो गई है दोनों बहन भाई की मस्ती। आजकल तो इन दोनों का झगड़ा थोड़ा सा ज्यादा ही होने लगा है। बस थोड़ी सी देर तो आराम से बैठते हैं और उसके बाद फिर इनकी थप्पड़ मुक्का ये सब शुरू हो जाता है। तो जी बस रितिका की बुआ जी और सब आए हुए थे तो वो तो चले गए हैं। उसके बाद फिर अभी मैं बैठ गई हूँ। रितिका तो सो गई है, खाना खाया और फिर आ गई इसको नींद। वैसे तो आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि धूप में अगर 10 मिनट के लिए भी बैठ जाते हैं ना, फिर उठकर काम करने का मन नहीं करता। फिर तो ये सोचते हैं कि बस अभी यहीं पर लेट जाएं। लेकिन यह है कि मुझे तो अपना घर का काम निपटाना था। उससे पहले सोचा कि ये चूड़ियाँ बदल लेती हूँ। चूड़ियाँ मंगवाई थी, वैसे तो मुझे 2-4 की चूड़ियाँ आती, सॉरी 2-4 की नहीं, 2-6 का साइज आता है, लेकिन आज 2-6 का साइज छोटा रह गया। फिर ईशांत को भेजकर 2-8 मंगवाया है, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इस चक्कर में अभी बस जो घर पर रखी थी ना, वही चूड़ियाँ मैंने निकाली थी। सोचा कि इसमें से ही कुछ अपनी सेट बनाकर पहन लेते हैं, लेकिन आज फिर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये चूड़ी वगैरह तो सब मैंने अभी उठाकर रख दी थी। पहले तो मुझे 2-6 का साइज इतने अच्छे से आ जाता था कि मतलब ना बड़ी ना छोटी, सही रहता था। अभी 2-6 थोड़ा सा छोटा रहने लगा है और 2-8 बड़ा हो जाता है। तो इस चक्कर में अभी मुझे खुद ही जाकर चूड़ियाँ लेकर आनी पड़ेंगी। तो वो काम देखेंगे कल परसों। आज अमावस थी तो जैसे दूध तो हमारे यहाँ बेचते नहीं है और ना ही दही जमाते हैं। वैसे तो शादी में देखिए मिठाई वगैरह हमने काफ़ी खाई है। अभी ये सब तो बोलिएगा मत कि शादी हुई थी आपके घर में और फिर भी आप मीठा बनाने लगे, तो इतने दूध का हम करेंगे भी क्या। तो बस अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। ये है कि भाई हमारे यहाँ शादी है, मिठाई वगैरह हम खा रहे हैं, लेकिन घर की बनी हुई मिठाई की तो बात ही कुछ अलग होती है। और बाहर की मिठाई देखिए हम चाहे कितनी भी खा लें, घर की मिठाई की तो बात ही कुछ अलग होती है। और खोए की बर्फ़ी तो हमारे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे भी महीने में एक दिन आता है जिस दिन घर पर दूध रहता है, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं बनाएंगे तो फिर अगली माउस पर ही बात जाएगी, तो बना कर रख लेते हैं। तो बस अभी मैंने लगभग 3 या 3:30 बजे होंगे, थोड़ी सी धूप थी तो ये वाला चूल्हा जला लिया है। उस चूल्हे पर तो जैसे सीधी धूप जा रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी छाया सी आ गई थी। 3-4 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे।
इसलिए मैंने कढ़ाई थोड़ी सी जल्दी ही रख ली थी। धीरे धीरे करके जैसे अपना जो काम है वो भी होता रहेगा और साथ के साथ दूध में भी कड़छी घुमाते रहेंगे तो हमारा खोआ भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी अभी हमने ले लिया है ये 2 चम्मच के आसपास नींबू का रस। बस अभी इसको इसमें डाल देते हैं। और बस अभी हमारा दूध देखिए काफ़ी कम हो गया है तो इसमें मैंने चीनी डाल दी है और 1 किलो के आसपास मैंने इसमें चीनी डाली थी। 2 बार करके डाली थी थोड़ी थोड़ी। और मीठा मैंने थोड़ा कम ही रखा है, इतना ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि ज़्यादा मीठा होने के बाद फिर खोआ कलाकंद ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से पका लिया। वैसे तो खोआ और कलाकंद दोनों चीज़ें ही खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, पर कलाकंद का ये है कि थोड़ा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो बस अभी हमारा कलाकंद बन चुका है। लास्ट में इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। वैसे तो घर के दूध में घी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट में इसमें 1-2 चम्मच घी तो ज़रूर डालें। तो जी बस घी डालने के बाद तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट के लिए ही इसको पकाना रहता है। और अभी हमारा कलाकंद तो बनकर तैयार हो गया है। झटपट से मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है और बस अभी झटपट इसको हमें किसी बर्तन में डालकर जमने के लिए रखना रहता है। वैसे हम थोड़ा सा गहरी तली का बर्तन लेते हैं जैसे टोपिया वगैरह, तो उसमें बड़ा ही अच्छा कलर आता है, पर आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो ये मैंने परात ले ली है। परात में हमारी कलाकंद जम तो अच्छे से गई थी, लेकिन ये है कि पीस भी थोड़े से पतले रह गए थे और रंग उतना अच्छा नहीं आया था। गहरी तली का हम बर्तन लेते हैं जैसे टोपिया वगैरह, उसमें ज़्यादा अच्छा हमारा कलाकंद बनकर तैयार होता है। देखने में खाने में तो टेस्ट सेम ही रहता है, पर यह है कि देखिए खाने की कोई भी चीज़ बनाए तो वो खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छी होनी चाहिए ताकि सामने वाले का देख कर ही खाने का मन हो जाए। तो जी बस अभी झटपट मैंने कलाकंद को परात में निकाल दिया है और इसके ऊपर दूसरी परात रखकर इसको जमने के लिए रख देंगे। और ये सारा काम हमें झटपट करना रहता है। तो मैं अभी सर्दियों का मौसम आ गया है तो इसको रजाई में ही छुपा कर रखूँगी। गर्मियों में तो वैसे ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन अभी सर्दी है, ठंडा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको इस कंबल में लपेट दिया है अच्छे से। तो जी अभी टाइम हो गया है करेक्ट 6:20 हो गई हैं। वैसे अंधेरा तो हो गया है, सर्दियों का मौसम है तो अंधेरा थोड़ा सा जल्दी हो ही जाता है। तो अभी करेंगे खाने की तैयारी। वैसे सब्जी और पूरी रखी हैं, रितिका के ताऊजी के यहाँ से आई थी, तो सोच रही हूँ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि सब्जी तो इतनी है कि हमारा काम आराम से चल जाएगा। और ये लेकर आए थे सुबह, बताओ ईशांत यो एक बार तय करिए बेटा। तो चलिए अभी लगा देते हैं चूल्हे पर भोग, उसके बाद फिर इनका करवा देते हैं मुँह मीठा। अरे थारी खातर मैंने कढ़ाई में छोड़ रखा से, जिद्दे मुँह फुला ले सारे एक बात के ऊपर। तो क्या की बात से फिर? अच्छा चाले तेरा तो देखदा काम कर लिया है, बोल वाला बैठ के स्कूल का काम कर ले। तो जी चलिए सबसे पहले तो कर लेते हैं दिया बाती, के बाद फिर देखेंगे सब्जी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो सब बाद का काम है। 2 सब्जी रखी है, घिया रखी है और एक ये बैंगन की सब्जी रखी है, बाकी अपनी खीर पूरी ये सब रखा है। तो खाने का जुगाड़ तो हो ही रखा है, पर ये है कि एक बार पूछना तो पड़ेगा कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो जी बस अभी सब्जी तो बनानी नहीं है और आज दूध भी बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे सुबह तो किसी को दूध दिया नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत हम बनानी वगैरह पर देते हैं तो वो शाम को ही गया था, या फिर मावस का ऐसा रहता है कि भाई 1 दिन पहले शाम को दे देते हैं मावस के दूध की। तो जैसे मावस नहीं निकलती है ना, तब तक हम भी घर पर पीने के लिए चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं। ये लगा लीजिए कि एक तरह से वो अछूता ही रहता है। और ये सब तो देखिए अपनी श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ है, क्योंकि मांस के मामले में भी हर जगह का अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है। कहीं खीर चूरमा बनता है, कहीं रोटियां बनती हैं, कहीं कहीं तो जैसे नहाना धोना कर लेते हैं और बाल वगैरह ये सब भी नहीं बनाते हैं। ये सब मैंने आप सब से ही सुना है। तो भी थोड़ा बहुत तो आप सब भी बोल देते हैं दीदी हमारे यहाँ ऐसे करते हैं ऐसे नहीं करते हैं। तो जी परात तो आज ढक कर रख दी थी, तो मैंने टोपी में ही आटा लगा लिया था। उसके बाद फिर अभी खाना वाना हो गया है, बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं। तो चलिए
अभी अपने जो 2-4 बचे कुछ काम है वो और निपटा लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं सुबह। बच्चों को तो इतनी ज़्यादा भूख थी नहीं, थोड़ा सा कलाकंद ले लिया था और साथ में अपनी खीर पूरी खाकर सो गए थे। तो अभी सुबह हो गई है और सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारा कलाकंद कैसा जमकर तैयार हुआ है। वैसे सर्दियों के मौसम में देखिए जमने का तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि इस मौसम में तो सब कुछ बड़ा ही अच्छा जम जाता है। गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो मैंने पीस भी साथ के साथ कट करके नहीं रखे थे। कल भागदौड़ इतनी ज़्यादा चल रही थी कि बस ऐसे ही जमने के लिए रख दिया था और फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। और ये कलाकंद रखने के बाद फिर अपना जो थोड़ा बहुत जैसे कपड़े वगैरह सब बिखरे हुए थे ना, वो सब समेटने में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया था। और थोड़ा थोड़ा करके अभी सब कुछ जैसे कपड़े वगैरह धुलना और जो भी घर में सामान इधर उधर फैला हुआ है ना, तो वो सब उठा उठा कर तो रखना ही पड़ेगा। तो उसमें भी 1-2 दिन तो लग ही जाएगा। तो मैंने 1-2 बस पीस कट किया था। उसके बाद फिर आप सबको पता ही है कि रितिका आ गई थी, क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से कट करती हूँ और मुझे इतने अच्छे से जैसे खोवा की और कलाकंद के पीस वगैरह कट करने नहीं आते हैं। तो कलाकंद तो हमारा बड़ा ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो अभी सबसे पहले तो मैंने भोलेनाथ के लिए एक अलग से पीस निकाल दिया था। वैसे भोग तो मैंने भगवान जी को तो शाम को ही लगा दिया था, दिया बाती करते हैं, लेकिन अभी सुबह जल चढ़ाएंगे बच्चे नहाने धोने के बाद, तो भोलेनाथ को भी भोग लगा देंगे। उसके बाद फिर रितिका की बुआ जी और ये सब बैठ गए थे। तो अभी बनाऊंगी सबके लिए चाय और साथ में हमारा कलाकंद हो जाएगा। आज के नाश्ते में तो यही चलने वाला है। वैसे तो नाश्ते में मिठाई वगैरह और भी रखी हैं, लेकिन ये है कि जैसे ये शहर में रहते हैं तो इनको हमारे यहाँ घर की बनी हुई मिठाइयाँ ही ज़्यादा पसंद हैं, और इसीलिए मैंने खोवा बना लिया था। नहीं तो शायद नहीं भी बनाती, मेरा मन नहीं था इस बार बनाने का। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये हो गया है हमारा कलाकंद तैयार। आप सब भी आ जाइए मुँह मीठा करने के लिए। और हम अपने लिए तो देखिए हमेशा बनाते ही रहते हैं, क्योंकि मेरा तो हमेशा यही है, कुछ ना कुछ बनाने में लगी रहती हूँ। लेकिन किसी दूसरे के लिए बनाते हैं तो वो भी एक अलग ही खुशी होती है। तो जी चलिए अभी ये कलाकंद तो उठाकर रख देते हैं, क्योंकि सबका कुछ दिन तो रुकना होने वाला है, तो सब घूमते फिरते खाते रहेंगे। और काफ़ी सारा बन गया है, ऐसा भी नहीं कि भाई थोड़ा सा बनकर तैयार हुआ है। और हम गांव वालों के पास और कुछ हो ना हो, घी दूध दही इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं रहती। ये लगा लीजिए कि हम जो पूरा दिन मेहनत करते हैं ना, ये उसी का फल है।